भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। ये पहली बार है जब बीजेपी ने चुनावों से 3 महीने पहले किसी राज्य में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यहाँ रोचक बात यह है कि दोनों राज्यों में पार्टी ने उन्हीं सीटों को शामिल किया है जो वह पिछले चुनाव में हार गई थी। बीजेपी ने उन सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जिन पर उसे 2018 और 2013 के चुनावों में हार मिली थी। मध्य प्रदेश की लिस्ट में 21 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इनमें 13 अनुसूचित जनजाति सीटें और 8 अनुसूचित जाति की सीटें हैं। रणनीति में बदलाव के तहत मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही 5 महिलाओं सहित 39 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इस प्रकार वह चुनावी तैयारियों और प्रत्याशियों को तय करने के मामले में वह अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस से आगे निकल गई है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले कैंडिडेट्स घोषित कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल 2018 में कांग्रेस ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी। बीजेपी ने एसटी सीटों पर अपने खराब प्रदर्शन को एक कारण बताया था, जहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से वह सत्ता से बेदखल हो गई। निवर्तमान सदन में बीजेपी के पास 126 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं। सत्ता में लौटने के बाद से बीजेपी ने एसटी और महिलाओं के लिए योजनाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके बारे में उसने कहा है कि यह आगामी चुनावों में गेम चेंजर साबित होगा। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची इतनी जल्दी क्यों घोषित की, राज्य बीजेपी सचिव रजनीश अग्रवाल ने बताया कि कुछ चुनौतीपूर्ण सीटों पर हार के बाद से हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी कर दी क्योंकि इन सीटों पर कई उम्मीदवार उभर कर सामने आ रहे हैं। हमने स्पष्टता और अंदरूनी कलह को रोकने के लिए सूची की घोषणा की। सीटों की इस लड़ाई से जल्द ही निपट लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी विभिन्न गुटों के बीच अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जिसके कारण पार्टी के अभियान में गृह मंत्री अमित शाह की सीधी भागीदारी हो रही है। पार्टी शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल के कारण पैदा हुई थकान से भी जूझ रही है, जो पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी की सूची में कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं, जो पिछला चुनाव हार गए थे या फिर उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया था। ये पूछे जाने पर कि पिछले चुनावों में हारने वाले उम्मीदवारों को क्यों मैदान में उतारा गया, अग्रवाल ने कहा, हमें किसी राजनेता को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह चुनाव हार गया, अन्यथा राजनीति में कई शीर्ष नेता मौजूद नहीं होते, यह कोई मुद्दा नहीं है। पिछले सप्ताह ही मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले बीएसपी ने ही जारी की थी। हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय मानी जाती है, जबकि बसपा और सपा सहित अन्य दल प्रदेश में सीमांत खिलाड़ी के तौर पर देखे जाते हैं। बीजेपी ने जिन 39 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से 38 सीट पर वर्तमान में कांग्रेस और 1 सीट पर बसपा का कब्जा है। इन 39 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2013 में भी कुछ सीटें जीतने में असफल रही थी।